गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी व्रत कथा, इंदिरा एकादशी व्रत कथा, आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी यानी इंदिरा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी को व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझाकर कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ युधिष्ठिर, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद आकाश मार्ग से वहाँ उतर आए। नारद जी से बोले कि राजन, आपके राज्य में सब कुशल है, मैं आपकी धर्म परायणता देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं। इस पर नारद जी बोले, राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया तो उस जगह यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा। तुम्हारे पिताजी महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वे एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे समर्पित कर दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए वो छूट कर मैं स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा, वहाँ वास करूंगा। राजा ने महर्षि नारद जी के ऐसे वाक्यों को सुना तो उन्हें महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगे। नारद, अब आप मुझे एकादशी व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद बोले, राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करे, स्नान करे। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत धारण करे और ये कहे कि मैं आज निराहार रहूँगा, समस्त भोगों को त्याग दूंगा, इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे इस व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगाए। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दें। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। उसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग जाएंगे। महर्षि नारद को जब ये उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक में वास करता है। कथा का सार यह है कि मनुष्य को चाहिए कि जो भी व्रत करे, जो भी संकल्प करे, उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य को संकल्प करके तोड़ना उचित नहीं है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।